एक बड़े नेता ने भाजपा के फोन करके बात की है मुकेश सहनी से, और मुकेश सहनी से बात करके उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी शर्तों पर भाजपा काम कर रही है। अगली बैठक में मुकेश सहनी को साथ बैठना ही होगा। जिस तरीके से मांझी बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान अपनी शर्तें मनवा रहे हैं, आज खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिना शर्त समर्थन कर दिया है, फिर खबर आई कि पशुपति पारस ने बिना शर्त समर्थन कर दिया है। तो बिना शर्त के तो मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा को भी पत्र के माध्यम से नहीं बल्कि कॉल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आप हमारे एनडीए के बैठक में शामिल होइए। इसी प्रकार मुकेश सहनी को भी कॉल आया था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 38 दलों के एनडीए की बैठक के समानांतर अब इंडिया का भी बैठक हो गया है। अब इंडिया बोल रहा हूं तो ये मत समझ लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं। दरअसल मैं उस टीम की बात कर रहा हूं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में बैटिंग करने के लिए उतरने जा रही है, जिसका कप्तान कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि आज हम आपको एक बहुत बड़ा खुलासा बताने वाले हैं। अगली खबर में मैं आपको बताऊंगा कि उस इंडिया का कप्तान एक हो गया है नियुक्त, और वो अब इस बैटिंग को और इस टीम को मैनेज करेगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल आप सभी के जहन में है कि मुकेश सहनी कहाँ पीछे छूट गए। मुकेश सहनी को भी तो न्योता आया था। इनफॉर्मली नित्यानंद राय के माध्यम से और भाजपा के नेताओं के माध्यम से जो खबर हमें पुख्ता प्राप्त हुई थी, जिसको सत्यापित हमने उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से भी किया, कि कुछ दलों को इनफॉर्मल इनविटेशन आया है। कैसे दलों को? जिनका किसी भी हाउस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी पत्र के माध्यम से नहीं बल्कि कॉल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आप हमारे एनडीए के बैठक में शामिल होइए। इसी प्रकार मुकेश सहनी को भी कॉल आया था। मुकेश सहनी को इन्फॉर्मेशन आया था कि वो एनडीए के बैठक में आकर शामिल हो सकते हैं। बाकी दलों की तरह मुकेश सहनी ने भी अपनी शर्तें गिना दी कि उस बैठक में बैठने से पहले मुझे इस बात की गारंटी चाहिए होगी कि मैंने जो 3 शर्तें आपके सामने रखी हैं उनका क्या होगा। मुकेश सहनी की शर्तें कौन सी हैं पूर्व में मैंने आपको बताया है, फिर एक बार जान लीजिए। उनके समाज को आरक्षण चाहिए पूरे देश भर में, इसको लेकर एक बड़ी मांग है उनकी। बिहार से शुरू होती है ये मांग। फिर उन्हें इस बात की गारंटी चाहिए कि उनके साथ सीटों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कायदे से तो उन्होंने कह दिया था कि हमें 12-13 सीटें चाहिए और चिराग पासवान से अधिक सीटें बिहार में चाहिए। ये एक बहुत वायबल डिमांड नहीं है, ये आप भी समझते हैं, ये भाजपा भी समझती है और ये मुकेश सहनी भी समझते हैं। वो जानते हैं कि ज़्यादा मांगेंगे तो थोड़ा कम बेसी मिलेगा। लेकिन तीसरी जो बड़ी डिमांड है उनकी वो ये है कि कोई भी हारने वाली सीट मुकेश सहनी की तरफ न ठेली जाए। उस सीट पर मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर की सीट चाहिए और जो सीटें मिलेंगी उन पर प्रत्याशी हम अपना देंगे। आप हम पर प्रत्याशी डालने का दबाव नहीं दीजिएगा। भाजपा का प्रत्याशी चोंगा ओढ़कर वीआईपी की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। देखिए, मुकेश सहनी की इन शर्तों पर भाजपा तैयार भी हो जाती, लेकिन इन शर्तों को लेकर खुद मुकेश सहनी तैयार नहीं है। मुकेश सहनी को लगता है कि भाजपा केवल मौखिक रूप से कह देगी तो मैं नहीं मान जाऊंगा। जिस तरीके से मांझी बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान अपनी शर्तें मनवा रहे हैं, आज खबर आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिना शर्त समर्थन कर दिया है, फिर खबर आई कि पशुपति पारस ने बिना शर्त समर्थन कर दिया है। तो बिना शर्त के तो मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जब भाजपा के एक शीर्ष नेता से बातचीत हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को छोड़कर चलने का मतलब नहीं बनता है। उसके पास बहुत वोट है और वो वोट भाजपा का वोट है, तो वो हमें चाहिए। मुकेश सहनी को अपने पाले में करने को लेकर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकेश सहनी ने एक तरह से एक राजनीतिक हट कर लिया है। अब उस हट से मुकेश सहनी को बाहर निकालने के लिए हमें भी तपस्या उनकी तोड़नी पड़ेगी। खबर तो ये भी है कि मुकेश सहनी दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको भाव महागठबंधन से फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार छोड़कर मुकेश सहनी का कोई तैसी महागठबंधन नहीं बैठा हुआ है। मांझी जी भी वहाँ से जा चुके हैं। ऐसे में मुकेश सहनी 25 तारीख को एक फैसला करने वाले हैं बैठक के माध्यम से, फूलन देवी को याद करके कि कैसे फूलन देवी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अब हम भी एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि गठबंधनों का दौर है तो मुकेश सहनी किसी एक गठबंधन को चुनने जा रहे हैं। खबर जो हमें प्राप्त हुई है उस आधार पर इस बैठक के दौरान ही एक बड़े नेता ने भाजपा के फोन करके बात की है मुकेश सहनी से,
और मुकेश सहनी से बात करके उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी शर्तों पर भाजपा काम कर रही है। अगली बैठक में मुकेश सहनी को साथ बैठना ही होगा। ये शब्द प्रयोग किए गए हैं कि आपको हमारे साथ बैठना ही होगा। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी फैसला तो खुद करेंगे, लेकिन 25 तारीख को इस आज की बातचीत का असर आपको देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।